तो अगर बात करें विधानसभा लोकसभा चुनाव है और 2024 में, तो क्या कुछ देखते हैं कितनी की मजबूती है नेलो पार्टी की? कहीं ना कहीं पीछे भी सरकार थी, लगातार आपके जो एमएलए हैं लगातार जमानत जब्त होती नजर आ रही है, लगातार बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। क्या देखते हैं इस बार? क्या कैथल के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला पूर्व विधायक है जी, और नीलम गुज्जर जी हैं, मजबूत नेता हैं और भी तमाम बहुत सारे नेता हैं उन पार्टियों के। क्या देखते हैं कैथल के अंदर कौन सा नेलो पार्टी के नेता भाई बंदा मैदान चुनाव मैदान में आएगा और जीतता होगा? कौन सा जीत सका कैथल के अंदर? बात करें तो नेलो की सरकार भी थी, क्या गुंडा राज चला था, मतलब बहुत गुंडागर्दी चले करती कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनका सोचा सरकार आ रही है, उनका कुछ बहुत सारे एमएलए काम नहीं कर रहे थे। बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही है, पेपर करवाते हैं, पेपर फिर खुद लीक कर देते हैं। और ये पहले कहते थे कि भी पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। अब नेता पकड़े गए बहुत सारे, पीछे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी पकड़े थे, पता होगा आपने, यंगटोले का मामला पकड़े हो गए आपकी बंदे तेरे पकड़े हैं आपके सबसे। मेरे एक दो चेहरे का नाम गिना दो भैया, मेले के दावेदार हैं, ये मैदान चुनाव में मैदान के अंदर है भाई, ये बंदा हो सका है क्योंकि थोड़ा जनता कांग्रेस की सरकार आवेगी नहीं आवेगी, क्या मानो कि देखो आप खुद देखो, जब एक घर में 5 मेंबर और पंचों को लठ बज रहा है तो उनके क्या हालात होंगे? मतलब जितने देखो आपके साथ कांग्रेस से जितनी नहीं हरियाणा के अंदर क्लियर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जन्म महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कैथल शहर में। तो हमारे साथ नेलो नेता सतीश गर्ग जी हैं, उनसे तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव हैं अभी नज़दीक, उसको लेकर बातचीत हुई। नमस्कार जी। नमस्कार बिट्टू जी। सबसे पहले तो मैं आपका मेरे घर पे आने पर आपका धन्यवाद करता हूं और आपके सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं जी। चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, देवीलाल जी के जन्मोत्सव है, तो क्या कुछ तैयारियां सर, क्या कुछ कार्यक्रम है? हर साल की तरह इस साल भी चौधरी देवीलाल के 25 सितंबर को जन्म दिवस को सम्मान दिवस रूप में हर साल मनाया जाता है। इस साल भी हम पूरे उल्लास और उत्साह के साथ हर गांव में जाकर न्योता दे रहे हैं और जनता के अंदर भारी उत्साह है और जनता का आशीर्वाद चौधरी अभय सिंह चौटाला को लगातार मिल रहा है जी। मुख्य अतिथि कौन कौन हो गए उस मुख्य अतिथि पूरे भारतवर्ष से नीतीश कुमार जी आएंगे और फारूक अब्दुल्ला जी आएंगे, केसी त्यागी जी आएंगी और ममता जी भी आएंगी और केसी आर जी भी आएंगे और अनेकों जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के पद अध्यक्ष हैं, वो सभी आएंगे। लगभग 20 से 25 पार्टी के अध्यक्ष आएंगे। तो अगर बात करें विधानसभा लोकसभा चुनाव है और 2024 में, तो क्या कुछ देखते हैं कितनी की मजबूती है नेलो पार्टी की? कहीं ना कहीं पीछे भी सरकार थी, लगातार आपके जो एमएलए हैं लगातार जमानत जब्त होती नजर आ रही है, लगातार बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। क्या देखते हैं इस बार, क्या कुछ प्लानिंग है सर? इन्होंने काम नहीं करे और वो हालात हो गए थे, किसी भी तरह के हालात हो गए थे। अब जो इन्होंने हालात उत्पन्न करे हैं, जब आदमी झूठ बोलकर लोग उनके झांसे में आगे भाजपा के, जब उन्होंने कहा भी 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे और आपको मकान फ्री में देंगे बना के, क्या कोई वायदा पूरा कराया? किसी को रोजगार तो देने की बात दूर की बात है, इन्होंने जो ऑलरेडी पद थे सरकार के वो भी ख़त्म कर दिए। आज बेरोजगारी 2% से 38.5% पे बेरोजगारी आ गई है और इसीलिए आज का जो युवक है, पढ़ा लिखा जो नौजवान है, वो असामाजिक गतिविधियों में पड़ गया। तो इसीलिए जो भी चोरी है, ठगी है, असामाजिक गतिविधियाँ हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, ये इसी कारण हो रही है जी। तो लगातार आप यात्रा निकाले जा रहे, कितना बेनिफिट हुआ यात्रा को? आप देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देश में, आशीर्वाद से, चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लगातार लगभग 20 जिलों के सभी हल्के पूरे कर चुके हैं वो, और जहां भी वो गए उनको भारी जन समर्थन मिला आम आदमी का। और उस जन समर्थन को देखते हुए लगता ही नहीं है, ये पूरा विश्वास है कि सत्ता इनेलो के हाथ में आएगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भावी मुख्यमंत्री होंगे। पहले कैथल के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला पूर्व विधायक है जी, और नीलम गुज्जर जी हैं, मजबूत नेता हैं और भी तमाम बहुत सारे नेता हैं उन पार्टियों के। क्या देखते हैं कैथल के अंदर कौन सा नेलो पार्टी के नेता भाई बंदा मैदान चुनाव मैदान में आएगा और जीतता होगा? कौन सा जीत सका कैथल के अंदर चुनाव मैदान में? ये हाई कमान फैसला करेगा, पार्टी जिसे भी आदेश देगी वो चुनाव लड़ेगा और बाकी उसकी के लिए काम करेंगे। ये
कहना बहुत मुश्किल है। कौन सा चेहरा आपके हिसाब से? मेरे एक दो चेहरा का नाम गिना दे भाई, यहाँ मेले के दावेदार हैं, ये मैदान चुनावी मैदान के अंदर है भाई, ये बंदा हो सका है, क्योंकि थोड़ा जनता पूछ रही है। यही इस पार्टी की पार्टी को नेता नहीं दिख रहा आपको मैदान में भी? इस पार्टी की ये खासियत है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर है कार्यकर्ता। किसी को भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी टिकट देंगे वो मैदान में खुल के आएगा। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अभय सिंह चौटाला जी ने अभी 17 तारीख को मीटिंग ली थी RKM में, आपने वहाँ देखा भी होगा क्या जन समूह था, आम जन कितने लोग पहुँचे थे वहाँ। वो छोटी सी मीटिंग बुलाई थी छोटे से समय पे, और वहाँ लोगों का, आम जन का भीड़ देख कर तो आपने भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था भी आज इनेलो कहाँ पर पहुँच गई है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आवेगी नहीं आवेगी, आपका क्या मानो कि देखो आप खुद देखो, जब एक घर में 5 मेंबर और पंचों को लठ बज रहा है तो उनके क्या हालात होंगे। मतलब जितने को नहीं आपके साथ कांग्रेस से जितनी नहीं हरियाणा के अंदर, आप देखो ना, आप देखो एक आदमी के अगेंस्ट 5 आदमी खड़े हो गए तो कैसे जीतेंगे। सभी के अपने मजबूत हैं, अपने अपने एरिया में मजबूत हो रहे सारे। मैं तो ये कहता हूँ जब घर में तालमेल नहीं है तो बाहर क्या होगा। तालमेल का होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप भी उसको वर्कर को विश्वास में कैसे लेंगे, जनता को विश्वास में कैसे लेंगे। आपका खुद अपना विश्वास नहीं है तो जनता कैसे विश्वास करेगी। जिसका नेता मजबूत, जनता भी वही मजबूत, वही विश्वास। इसलिए भावी सरकार इनेलो की, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। तो लीलाराम गुज्जर जी हैं, कैसे दिखते हैं कत्थल शहर के अंदर, विकास कार्य करे नहीं करे ना, चमकाया नहीं चमकाया कत्थल? आप किसी भी विधायक को देखो, लीलाराम की बात नहीं है, चाहे वो पुंडरी का विधायक है, चाहे लीलाराम जी है या कोई दूसरा विधायक है, इनके रोज बयान आते हैं भी इनमें भी आपस में तालमेल नहीं है और मुख्यमंत्री इनका कहना नहीं मानता। अखबार के माध्यम ही मैंने भी देखा है, जब वो ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब वो काम करा ही नहीं सकते। और आप देखोगे किसी भी आप शहर में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी कस्बे में चले जाओ, आपको सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी, कहीं भी कोई ईंट लगी नहीं मिलेगी, कोई डेवलपमेंट के कार्य नहीं है। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे, किसी भी स्कूल में चले जाओ वहाँ टीचर नहीं मिलेंगे, किसी कार्य में चले जाओ वहाँ स्टाफ नहीं मिलेगा। तो लोगों को सेवाएं कैसे देंगी। ये तो एक नियम बने हुए हैं। जो देश चलता है वो संविधान से और कानून से चलता है। उस संविधान ने, कानून ने हमारे देश में सेवाएं देने के लिए उचित पद निर्धारित कर रखे हैं। जब हम उन पदों को ख़त्म कर देंगे तो हम लोगों को सेवाएं भी नहीं दे सकते। तो ये तो सरकार लूट पाट कर रही है। देश की जनता ने मतलब काम नहीं कर रही, बिल्कुल सरकार है बिल्कुल नहीं कर रही, और देश की जनता को लूटने का काम कर रही है। क्योंकि देश का हर गरीब से लेकर मध्यम वर्ग हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, वो तो प्रतिदिन सरकार को टैक्स देता है। जब 2014 में ये सरकार आई तो लगभग हम प्रति माह 40 लाख करोड़ रुपया टैक्स में देते थे। तो इन्होंने टैक्स भी, ये पहले ये कहते थे भी एक देश, एक संविधान, एक टैक्स और एक न्याय प्रणाली का लागू करेंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जनता पे भारी GST टैक्स थोप कर आज इन्होंने टैक्स में कलेक्शन तो करके लगभग 4 गुना टैक्स, लगभग 1,60,000 रुपये प्रति माह टैक्स इकट्ठा करते हैं ये, और जनता को सेवाओं से वंचित कर दिया। आज आप देखते होंगे चाहे वो डीजल हो 50 रुपये से 60 रुपये लीटर से 100 रुपये लीटर कर दिया, और लगातार घोटाले हो रहे हैं। कभी शराब घोटाला हो रहा है, कभी ज़मीन घोटाला हो रहा है, कभी रजिस्ट्री घोटाला हो रहा है। ये घोटालों की सरकार है। एनएलओ की सरकार अगर रही बात करें तो एनएलओ की सरकार भी थी, क्या गुंडा राज चला रहा, मतलब बहुत गुंडागर्दी चले करती, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनका सोचा सरकार आ रही है, उनका कुछ बहुत सारे MLA काम नहीं कर रहे थे। ये एक दुष्प्रचार है। आप पत्रकार भली भांति जानते होंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत योजनाएं इन्होंने लाई, जिसमें उनको इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिला। इवन के कुछ समाज के लोग तो ये कहने लग गए थे कि ये ओम प्रकाश चौटाला नहीं है, ओम प्रकाश अग्रवाल है। इसलिए मेरी व्यापारी भाइयों से विनती है कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करें और उनमें अपना विश्वास व्यक्त करके उनके हाथ मजबूत करके उनको सत्ता को सौंपने का काम करें, ताकि आपके भूतकाल की तरह आपके जितने भी कार्य हुए थे
आपको उस राज में जो मान सम्मान मिला था, आगे भी आपको मान सम्मान मिला था। अब आप देख लो, भाजपा के अंदर किसी भी समाज को मान सम्मान मिलना तो दूर दूर की बात है, ये अपमानित करते हैं। जितने भी, चाहे वो सरपंच थे, चाहे आशा वर्कर थी, जब भी कोई वर्ग जब कोई अपनी डिमांड सरकार से मांगता है, उसकी डिमांड तो कहाँ मानी, उसकी बातों को तो ध्यानपूर्वक कहाँ सुने, उन्हें लठों का प्रसाद दिया गया। विधानसभा में कितनी सीटें होगी इनेलो पार्टी के, लोकसभा में कितनी सीटें आ सका है आपके हिसाब से? आप देख रहे होंगे अभी 25 तारीख को जो रैली होने जा रही है, उसमें भी आप देख लेना और आप वहाँ ज़रूर आना, मैं आपको निमंत्रण भी देता हूँ। और हम जिस गांव में भी गए हैं, जिस हलके में गए हैं, वहाँ मतलब उम्मीद से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। तो इसलिए लग रहा है कि भाई लग ही नहीं रहा, हमें पूरी आशा है और उम्मीद है कि पूरा समर्थन मिलेगा और सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भावी मुख्यमंत्री होंगे। जेजेपी पार्टी है और इनेलो पार्टी गठन में पहले इनका भाईचारा परिवार था कि जेजेपी पार्टी अलग हुई, क्यों हुई, क्या वजह देखते हैं, क्यों मतलब क्या कारण रही? चलो ये तो हर घर में होता है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये हर घर की समस्या है, भाई भाई में। क्या रहेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? दुष्यंत हरियाणा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी कहेंगे, तो क्या देखते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे दुष्यंत जी? दुष्यंत जी ने, जेजेपी ने लोगों से झूठे वादे करके वोट लिए थे, बीजेपी के खिलाफ लिए थे। इनको बोला था जमुना पार, उन्होंने बोला जेजेपी वाले, बीजेपी ने बोला था 70 पार, और 75% हरियाणा के प्रदेश को रोजगारों देने का वादा किया था, 5100 रुपये पेंशन देने का वादा किया था। ये वादे तो पूरे नहीं करे। इन्होंने 24 घंटे के अंदर एक काला कानून और पास कराया, किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए डिप्टी कलेक्टर को जो आदेश किए हैं, जो पावर दी है, वो किसानों के लिए एक धोखा किया है। तो लोग कैसे वोट देंगे जजपा को? ना जजपा को देंगे, ना बीजेपी को देंगे। लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं ये वर्तमान सरकार का जीरो पे चली गई है ये जी। रोजगार के मामले में क्या कुछ देखते हैं, महंगाई को लेकर आप कहेंगे कि आपके क्या? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में आप देखेंगे रोजगार भारी संख्या में कैथल वासियों को मिला था। इस कैथल का सौंदर्यीकरण के लिए भी आप देखेंगे, जिला कैथल 1990 में जब बनाया था, चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था। यदि सचिवालय की बात आती है, ये भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा बनाया गया था। यदि हम पीजीआई की बात करें, पीजीआई की नींव भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी थी। यदि हम ट्रांसपोर्ट सुरजेवाला रखी थी जी, रणदीप सुरजेवाला ने सचिवालय की नींव और पीजीआई की नींव सुरजेवाले ने तो इसको पीजीआई का स्तर खत्म करके और वहाँ जज्जर में ले जाने का काम कराया। नहीं तो ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरह पीजीआई होती। यहाँ पर अभी भी कोई स्पेशलाइजेशन में कोई डीएम डॉक्टर नहीं है, अन्यथा तो ये डीएम डॉक्टर होते यहाँ, और लोगों को पीजीआई का दिल्ली जाने का कोई वो नहीं था जाने का। अगर सुरजेवाला जी अगर सही सेवाएं देते तो ये पीजीआई होती आज सही जी। तो जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे शहर वासियों का आप? मैं शहर वासियों से ये कहता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज देवीलाल की नीतियों पर चलकर जैसे लोगों के, गरीब लोगों के लिए कर्जे माफ़ करे थे और पेंशन योजना लागू करी थी, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने को एक बार आप सत्ता का मौका देंगे तो उसी प्रकार से पेंशन को 7500 रुपये पेंशन की जाएगी, हर घर में सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और हर गृहिणी को 1100 रुपये दिए जाएंगे और बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और रोज़गार दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट, जो नवयुवक रोज़गार से वंचित होगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उसको 21,000 रुपये देने का कार्य करेंगे और डेवलपमेंट के काम भी खूब होंगे। आपने पहले राज में देखा होगा कि किसी भी गांव में ये नहीं था कि भी बिजली सड़क नहीं बनी, गली नहीं बनी, या पानी का प्रबंध नहीं है, या बिजली का प्रबंध नहीं है, या तालाब में पानी का प्रबंध नहीं है। आज एक भी मतलब किसी तालाब में पानी नहीं है, कहीं भी सड़कें नहीं है। किसान भी कह रहे हैं अभी ट्यूबवेल के कनेक्शन हमें नहीं मिले हैं। तो
तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इवन के चौटाला साहब के टाइम में तो जितने भी शमशान घाट थे वो भी पक्के हो गए थे, और सड़कों के जो गमी जाती हैं वो भी पक्की कर दी गई थी। और आपने देखा होगा बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही है, पेपर करवाते हैं, पेपर फिर खुद लीक कर देते हैं। और ये पहले कहते थे कि भी पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। अब नेता पकड़े गए बहुत सारे, पीछे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी पकड़े थे, पता होगा अपना यंगटोले का मामला पकड़े हो गए आपकी बंदे तेरे पकड़े ये हैं। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया। जब भी कोई तेरे बिल्कुल जड़ी हुई आपने पता है। हाँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में। जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, अपराधी की सजा होती है, उसके साथ जो उसके साथ उसमें जो काम गलत करता है वो भी पकड़ा जाता है। इसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तो सज़ा जरूर करी, लेकिन इसमें जो 3206 टीचर लगाए थे, अगर वो अपॉइंटमेंट गलत थी तो वो भी रद्द होनी चाहिए थे। ये न्यायपालिका का मैं उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये जो सिलेक्शन हुई थी, सिलेक्शन कभी मुख्यमंत्री नहीं करता, ये तो बोर्ड करता है या अधिकारी करते हैं। ये जो कोई निर्धारित बोर्ड होता है वही करता है। मुख्यमंत्री और विधानसभा का काम अपॉइंटमेंट करना नहीं होता। पहले जो हालात थे 2019 में, आज वो नहीं है, क्योंकि जब भाजपा का राज आया था तो भाजपा ने बड़े बड़े वादे जनता से किए थे। वो वादे तो पूरे कहाँ करने थे, इन्होंने लोगों के साथ बड़ा धोखा किया है। इन्होंने वादा किया था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। वो खाते में पैसे तो कहाँ देने थे। आज समस्याएं खड़ी कर दी हैं। जिस आदमी ने ज़मीन खरीदनी है या ज़मीन बेचनी है, जिस आदमी ने मकान बनाना है, वो सभी, या राशन कार्ड बनाना है या वोटर कार्ड बनाना है या आईडी बनानी है, सभी को सभी इन्होंने पोर्टल पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोगों का और चौधरी देवीलाल जी के टाइम, ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम जितनी भी कल्याणकारी नीतियां बनी थी, उन सब को ख़त्म करने का इन्होंने एक पोर्टल के माध्यम से तरीका अपनाया। जिस आदमी का 12,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है, उसकी पेंशन कट गई। जिस आदमी की 1,80,000 रुपये से या 1 लाख रुपये से इन आय ज़्यादा है, उस बेचारे का तो राशन कार्ड भी कट गया और पीले कार्ड भी कट गए। वो अब गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री की स्कीम से बाहर हो गया। जी, सतीश गर्ग जी हमारे साथ हैं। इन तमाम बड़े मुद्दा बातचीत करी, तो बड़ी ही मज़ेदार इंटरव्यू था। तो जितने साथी वीडियो देख रहे हैं शेयर कर दो भाई। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए कैथल शहर की हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।